अब कितना अहम है ये बयान जेयूआई का हुकूमत का हिस्सा ना बनने का, ऑपोजिशन में बैठने का, और सिर्फ नवाज शरीफ को उन्होंने दावत दी है कि वो आए और उनके साथ ऑपोजिशन में बैठे। जरदारी साहब का जिक्र नहीं किया। देखें, कल आसिफ जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों जिसमें कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और सादिक संजरानी साहब जो हैं वो मौजूद थे। तो कल मौलाना साहब ने माजरत की थी और कहा था कि हमारी पार्टी का इजलास है आज और हम उसके बाद फैसला करेंगे। तो आज उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये ऐलान जो है ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि जो फ्राइडे आ रहा है, यानी कि जुमा, जो कि 2 दिन बाद आएगा, इस जुमे को ऑलरेडी कई जमातें जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे रखी है। और अब आप देखें कि इसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल हो गई है। तो पहले से जिन जमातों ने कॉल दे रखी है उसमें जमात इस्लामी है, उसमें तहरीक इंसाफ है, उसमें जीडीए है। जीडीए वाले जो है वो जुमे के दिन हैदराबाद बाईपास पे बहुत बड़ा एक मुजाहरा कर रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में बीएनपी मैंगल है, नेशनल पार्टी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, तहरीक लब्बैक वाले भी एहतजाज में शामिल होंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सिर्फ नवाज शरीफ साहब को इसलिए दावत दी है कि उनका ये ख्याल है, उन्होंने जो अपने कुछ करीबी लोगों से बात की है, उनका ये ख्याल है कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ और उनके कुछ करीबी साथियों के साथ भी धांधली हुई है। ये अब जमीयत उलमा इस्लाम में कुछ लोग हैं, उनका ख्याल है, मैंने तो सिर्फ उनसे ये बात सुनी है। तो अब अगर ये सारी पार्टियां जो हैं जिसमें कि जमीयत उलमा इस्लाम भी है, जमात इस्लामी भी है, जीडीए भी है, बीएनपी भी है, नेशनल पार्टी भी है और भी पार्टी, ये सारी अगर इकट्ठी हो जाती हैं और ये एक ही दिन किसी तहरीक का ऐलान कर देती हैं और बलूचिस्तान में भी 5-6 जगहों पे जलसा होता है, सिंध में भी होता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी होता है और अगर पंजाब में भी हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इससे जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक हो जाएगी। और अभी तो नई हुकूमत बनी नहीं है, लेकिन नई हुकूमत के बनने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अब तक जो मुतनाज़ा नताइज हैं और जिनका बार बार मुतालबा किया जा रहा है जी कि कहीं पे 40,000 से कैंडिडेट जीता हुआ है, कहीं पे 50,000 से, कहीं से 80,000 से। और मौलाना साहब जो हैं उन्होंने तो अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी इल्जाम लगा दिया है कि पेशावर से जो मुस्लिम लीग नून का एक सूबाई असम्बली का उम्मीदवार जीता है वो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं है, वो तो अफगान शहरी है और उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जल्द अज जल्द ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायत हैं, इनको दूर करे, वरना ऐसा लगता है कि ये अगले 3-4 दिन में पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में और छोटे शहरों में एक बहुत बड़ा एहतजाज का सिलसिला शुरू हो सकता है और ये कोई भी तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। अच्छा मीर साहब, ये आपको हैरान कुन लगा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक कुछ सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया मौलाना फजलुर रहमान का? उन्होंने कहा कि पीटीआई से जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। कुछ दिन पहले बानी पीटीआई ने भी कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, बाकी किसी भी जमात के साथ कर लेंगे। तो उसमें भी जेयूआई फे का नाम नहीं था। देखिए, ये आप देखें कि जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है उसने बहुत से कमालात दिखाए हैं और उसमें एक कमाल ये है कि आज जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये सवाल किया गया कि क्या आप पीटीआई के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे, क्योंकि आप भी धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, वो भी धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, तो उन्होंने उसका बड़ा एक खूबसूरत जवाब दिया है कि जी वो भी कहते हैं अल्लाह एक है और हम भी कहते हैं अल्लाह एक है, तो क्या इसका मतलब है कि हम मिलकर तहरीक चलाएं? तो इससे ये एक इशारा उन्होंने दिया है कि धांधली के मसले पे हम तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर भी तहरीक चला सकते हैं। देखें, इसमें ऑलरेडी जो है जेयूआई जो है वो उसने जीडीए के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन में अलायंस किया था। सिंध की कई नशस्तों पे जीडीए और पीटीआई जो है उसने जेयूआई के साथ मुकामी सतह पे एडजस्टमेंट की थी। तो एक कौमी सतह पे मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान साहब के दरमियान तो एक इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते रहे हैं, लेकिन लोकल सतह पे इनमें पहले से ताउन मौजूद है। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि जमात इस्लामी जो है
उसने बज़ाहिर पीटीआई के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए ताउन से इनकार किया है, लेकिन एहतजाज के मसले पे वो भी उनके साथ हैं। और एक और कमाल ये है 8 फरवरी के इलेक्शन का कि बलूचिस्तान में बीएनपी मैंगल और नेशनल पार्टी जो हैं, ये रवायती तौर पे दोनों कौम परस्त जमातें हैं, लेकिन ये कभी एक दूसरे के साथ इलेक्शन अलायंस नहीं करती। लेकिन अब एहतजाज के मसले पे ये मिल के जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं, ग्वादर में भी और कोयटा में भी। और अगर अब ये को मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से धरने भी दिए, लॉन्ग मार्च भी किए, तो अब अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इन तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके तो एक नया प्लेटफॉर्म तश्कील दे देते हैं, तो मुझे लगता यह है कि हम जो 1977 में जो एक पाकिस्तान नेशनल अलायंस थी, पीएनए ने जो 1977 के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एक तहरीक चलाई थी, बड़ी मुल्कगीर तहरीक थी वो वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए मैं दोबारा ये अर्ज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो धांधली की शिकायत को जल्द अज जल्द दूर करे। अच्छा, आने वाले दिनों में अब खुसूसी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप मुस्लिम लीग नून का अगला लाएमल क्या देख रहे हैं? कितनी मजबूत हुकूमत बनने जा रही है? पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का ऐलान कर चुकी है। आज मौलाना फजलुर रहमान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग नून क्या प्लान करेगी? देखें, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने भी इस वक्त बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में आरओ के दफ्तर के बाहर धरना दे रखा है। पीपल्स पार्टी जो है वो उसने इलेक्शन के नताइज को कौमी सतह पे तस्लीम तो कर लिया है, लेकिन बलूचिस्तान में 2-3 जगह पे पीपल्स पार्टी भी जो है वो एहतजाज कर रही है। तो पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार की हमायत का ऐलान कर दिया, लेकिन धांधली की शिकायत तो वो भी कर रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने अगर नवाज शरीफ साहब को दावत दी है तो इसमें ये बड़ी एक गहरी बात है, और हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में मौलाना फजलुर रहमान साहब इसकी वजाहत भी करेंगे कि उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ को दावत क्यों दी है, शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं दी। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मरकज में एक कोलिशन हुकूमत बनाते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी सिर्फ उनको सपोर्ट करेगी, कैबिनेट में शामिल नहीं होगी, तो जाहिर बात है उनके पास फिर अब बाकी कौन सी जमातें बचेंगी जिनसे वो मिनिस्टर्स लेंगे। एक तो बचेगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, एक बचेगी बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जिसका सिर्फ एक एमएनए है, तो 1-2 और छोटी पार्टियां हैं और कुछ आजाद होंगे। तो अगर ये जो बड़ी पार्टियां हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, बीएनपी का भी एक एमएनए है कौमी असम्बली में, वो भी अगर इसमें शामिल नहीं होते तो फिर ये जो सूरत हाल है मुझे लगता है कि एक बड़ी तशवीशनाक हो जाएगी और एक बहुत ही कमजोर हुकूमत बनेगी जिसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो इलेक्शन में धांधली की शिकायत हैं वो दूर होनी चाहिए। तो इस मामले के बाद भी आपको लगता है अब तमाम नजरें एक बार फिर आसिफ जरदारी साहब की तरफ होंगी कि वो एक रोल प्ले करें, क्योंकि माजी में भी मौलाना फजलुर रहमान एक अहम इत्तेहादी रहे हैं, रूठने मनाने का भी सिलसिला जारी रहता है। देखिए, इलेक्शन में धांधली की शिकायत आसिफ जरदारी साहब ने तो दूर नहीं करनी ना, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दूर करनी है। तो अब अगर नसीराबाद में पीपल्स पार्टी वाले भी जो हैं वो आरओ के दफ्तर के बाहर धरना देके बैठे हैं, तो इसमें आसिफ जरदारी साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब कोई रोल नहीं प्ले कर सकते इस सूरत हाल में, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो एक फैसला कर चुकी है और उस कमेटी के इजलास में आसिफ जरदारी भी शामिल थे। तो इस वक्त जो है धांधली के खिलाफ जो मुल्कगीर एहतजाज जो है वो उसको अगर रोकना है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोकना है, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है। लाहौर और कराची और पेशावर और कोयटा के अलावा जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो मेरा ख्याल है कि 3 दर्जन के करीब ऐसे हलके हैं कि वहां पे अगर शिकायत को एड्रेस किया जाए तो ये जो एहतजाज का सिलसिला है इसको रोका जा सकता है।